तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स आप सभी ने क्लास 7 में भी पढ़े हुए हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, जहाँ पे Q 0 के बराबर ना हो, वो रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। रेशनल नंबर्स मतलब नॉर्मली फ्रैक्शन ही होते हैं। इसमें P और Q कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, इंटीजर्स, ठीक है ना। कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, मतलब P Q जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। बस कंडीशन क्या है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो आपने क्लास 7 में पहले ही रेशनल नंबर्स के ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये सारा कुछ आपने पहले ही पढ़ रखा है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टी, जैसे कि क्लोजर, कम्यूटेटिविटी, एसोशिएटिविटी, 0 का क्या रोल होता है, 1 का क्या रोल होता है, किसी भी रेशनल नंबर का हम नेगेटिव कैसे निकाल सकते हैं, उसका रेसिप्रोकल क्या है, और ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है कि आपने कोई भी ऐसे रेशनल नंबर उठाए, उसमें आपने कोई भी ऑपरेशन लगाए जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन रेशनल नंबर्स पे, तो उसका आंसर भी क्या रेशनल नंबर ही आता है, ये हमें सारा कुछ चेक करके देखना होगा। सबसे पहले एडिशन पे आते हैं। तो हाँ, सबसे पहले एडिशन देखते हैं। तो रेशनल नंबर्स जो हैं उनका अगर आप एडिशन करते हैं तो उसका आंसर भी जो है वो रेशनल नंबर ही होगा। उसको अपन प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ करने के लिए जैसे कि ये मैंने कुछ पेयर लिए हुए हैं, बुक में दिए हुए हैं, जैसे 3/8 ये रैशनल नंबर है, ये -5/7 ये भी एक रैशनल नंबर है। जब हमको इनको ऐड करते हैं तो इसका आंसर आता है -19/56, ये भी रैशनल नंबर है। मतलब कि एडिशन जो है वो रैशनल में क्लोजर होता है। मतलब कोई भी दो रेशनल नंबर्स उठा लीजिए, उनका एडिशन कर दीजिए, उसका आंसर भी जो है वो रेशनल नंबर ही होगा। सेम केस सब्ट्रैक्शन के साथ होता है कि कोई भी दो नंबर उठाएं और कोई भी दो रेशनल नंबर्स उठाएं, उनका सब्ट्रैक्शन करें तो क्या उनका आंसर भी रेशनल ही निकलेगा। एग्जांपल से देख लेते हैं। -5/7 ये एक रेशनल नंबर है, -2/3 यह भी एक रेशनल नंबर ही है। तो जब इनका हम सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं -29/21 आता है। इसका मतलब ये है कि सब्ट्रैक्शन भी रेशनल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी देता है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन का भी अपन देख सकते हैं कि कोई भी दो रेशनल नंबर्स को उठाएंगे, उनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जो भी आंसर आता है वो भी रेशनल नंबर ही होता है। लेकिन क्या ऐसा डिवीजन के साथ भी पॉसिबल है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करके देखते हैं तो ये जो है डिफाइंड ही नहीं होता। ये वाला जो ऑपरेशन होता है, कोई भी नंबर जो है मान लीजिए 1/3 है, अगर इसको 0 से डिवाइड करते हैं तो ये ऑपरेशन क्या है, डिफाइन ही नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डिवीज़न है वो रैशनल नंबर्स में क्लोज नहीं हो सकता है। हाँ, यदि 0 से डिवीज़न को ही एलिमिनेट कर दिया जाए तो ज़रूर रैशनल नंबर्स डिवीज़न के अंदर में क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाते हैं। चलिए, तो अब दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी का क्या मतलब होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी का मतलब होता है किसी भी ऑपरेशन का अगर हम ऑर्डर एक्सचेंज करते हैं तो उससे आंसर में कुछ बदलाव होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं अपन एडिशन के लिए। एडिशन में कोई भी दो नंबर ले लीजिए, a+b, उसका आंसर अगर b+a और दोनों का ही आंसर अगर इक्वल आता है तो कहते हैं हम कि हाँ, एडिशन जो है रैशनल नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव है। एग्जांपल से देख लेते हैं। कोई भी नंबर है जैसे कि 1/3 + 2/3, इसका आंसर जब हम ऐड करके देखेंगे तो 1 आता है। इसका अगर हम रिवर्स भी देख लेते हैं ऑर्डर तो भी सेम ही आंसर आएगा। तो इससे हमें पता चल जाता है कि आंसर जब सेम आ रहा है, इसका मतलब एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग जाती है। सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं।
सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में अगर एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं, 2 - 1 का आंसर 1 होता है, लेकिन 1 - 2 का आंसर -1 होता है। मतलब कि ये जो आंसर्स हैं ये इक्वल नहीं हैं। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिविटी नहीं होती है। अब मल्टीप्लिकेशन को देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले देख लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई दो नंबर है, 3 × 12 करके देखते हैं। 12 × 3 = 36 आंसर आ जाता है। अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें तो 12 × 3 करके देखें तो 36। 3 भी रैशनल नंबर है, 12 भी रैशनल नंबर है। दोनों के जो आंसर आता है वह भी रैशनल नंबर है और इक्वल भी है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिविटी लग जाती है। डिवीजन के लिए देख लेते हैं। डिवीजन में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 14 डिवाइडेड बाय 7 मान लेते हैं। इसका आंसर क्या आता है, 2 आएगा आंसर। और उसी का अगर हम उल्टा करके देखें, 7 डिवाइडेड बाय 14 करके देखें तो आंसर क्या आता है, 1/2। तो ये जो आंसर्स हैं अनइक्वल हैं। इसका मतलब ये भी कम्यूटेटिविटी शो नहीं करता है। इसका मतलब प्लस और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिविटी देते हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कम्यूटेटिविटी नहीं देते हैं। बाकी की बची हुई प्रॉपर्टीज़ को जल्दी जल्दी बुक से ही देख लेते हैं। अब बारी है एसोशिएटिविटी की। एसोशिएटिविटी का क्या मतलब होता है कि अगर हम कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें हम ब्रैकेट्स का यूज़ कर रहे हैं, जैसे a + b + c, और उसमें हम ब्रैकेट्स का अगर बदल दें, अगर हम ऐसे ब्रैकेट्स को बदल देते हैं तो उससे आंसर चेंज होता है या नहीं होता है, अगर तो उसी को कहते हैं एसोशिएटिविटी प्रॉपर्टी। इसको हम फटाफट बुक से देख लेते हैं। सबसे पहले एडिशन से। एडिशन में देखते हैं कि हमारे पास ये नंबर्स लिखे हुए हैं, -2/3 + 3/5 + -5/6। ये वाला नंबर एक साथ ब्रैकेट में है, तो पहले इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। -2/3 प्लस इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो 30 आएगा। आपको एडिशन करना आता ही होगा, पिछली क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। तो जल्दी जल्दी देखते हैं कि इसका आंसर आएगा -7/30। और फिर इसके बाद ये ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, तो फिर बची हुई चीज़ों को भी ऐड करके देख लेते हैं। फाइनल आंसर आता है -27/30। इसको आपस में कैंसिल करके देखते हैं, ये जाएगा 3 से, 3 10s और ये 3 9s, तो ये आंसर आ जाएगा -9/7। ये हो गया अपना एक आंसर। अब हम ब्रैकेट्स की पोजीशन को चेंज करके देख लेते हैं। -2/3 + 3/5 ये पहले ब्रैकेट में डाल दिया। यहाँ पे पहले इतने पोर्शन पे ब्रैकेट लगाया हुआ था हमने, इस बार हमने इतने पोर्शन पे ब्रैकेट लगाया हुआ है, तो पहले इसको सॉल्व करना होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, एडिशन करके, तो इसका आंसर आएगा -1/15 प्लस -5/6। फिर बचा हुआ पोर्शन जब हम सॉल्व करके देखेंगे तो देखेंगे कि आंसर जो है सेम टू सेम आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं एडिशन में जो है एसोशिएटिविटी प्रॉपर्टी लग जाती है। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। इसके लिए हमने ये एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। -2/3 -4/5 -1/2, क्या ये बराबर है किसके, इसके ब्रैकेट? ये आप खुद सॉल्व करके भी देख सकते हैं। इसका जो आंसर है मैं बता देता हूँ, एसोशिएटिविटी नहीं लगती। जब आप इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे फिर इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो जो उसका आंसर आएगा वो इसके बराबर नहीं आएगा, इसलिए एसोशिएटिविटी जो है सब्ट्रैक्शन में नहीं लगती है। अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। ये कोई नंबर है अपने पास, -7/3 मल्टीप्लाइड बाय, ये पहले ब्रैकेट में मैंने डाल दिया 5/4 × 2/9 = -7/3 × 10/36। ये सॉल्व करके ये वाला आंसर लेके आया हूँ मैं। माइनस इसका टोटल आंसर जब निकलेगा वो कुछ इस तरीके से -70/108। इसको 2 से कैंसिल किया तो -35/54 आंसर आ गया। इसका ये वाला आंसर हमें मिल चुका है। जब हमने ब्रैकेट्स की पोजीशन चेंज कर दी, पहले यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए, इसको बाहर कर दिया, इसको सॉल्व करके देखेंगे तो हम पाएंगे कि इसका भी जो आंसर है आखिर में वही आएगा, -35/54। तो इससे हम समझ जाते हैं कि हाँ, मल्टीप्लिकेशन में भी एसोशिएटिविटी प्रॉपर्टी लग जाती है। अब हम कुछ डिवीज़न के लिए देख लेते हैं। डिवीज़न के लिए खुद से ही देख सकते हैं। आपको ये पता होगा कि हाँ, डिवीज़न करते समय जब ऐसे नंबर्स होते हैं, इसका डिवीज़न का साइन है मल्टीप्लाई करते, इसको मल्टीप्लिकेशन में बदल देते हैं और इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ये सारी बातें आप क्लास 7th में पहले ही सीख चुके हैं।
तो जो पहले ब्रैकेट है उसको पहले सॉल्व किया जाएगा। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास एक दूसरा आंसर आएगा, फिर उसको इसके साथ सॉल्व करेंगे। ये पूरा सॉल्यूशन बुक में दिया हुआ है, आप उससे भी देख सकते हैं कि हाँ इन्होंने पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन किया, यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल ले लिया, और यहाँ पे बुक में साथ में लिखा भी हुआ है रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 इज़ 5/2। इसका जब आंसर निकालते हैं तो आता है -5.6। अब सेम यहाँ पे आंसर करके देखेंगे तो कुछ आंसर निकलेगा। RHS करके देखेंगे तो इसका जो आंसर है वो कुछ अलग रहेगा। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि डिवीजन जो है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी नहीं देता है। इस टेबल से हम जल्दी समझ सकते हैं कि रैशनल नंबर्स एसोसिएटिव किस किस के लिए रहता है। यस, यहाँ पे रहता है, यहाँ पे नहीं रहता है, यहाँ पे रहता है और यहाँ पे नहीं रहता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आप ये इस तरीके के ऑपरेशंस जो हैं आप पहले भी कर चुके हैं क्लास 7th में, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। मैंने अभी जो 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई हुई हैं, कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी, इनका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको एक्सरसाइज करते वक्त बता दूंगा। ज़ीरो का रूल क्या होता है? ज़ीरो का रूल ये है कि ज़ीरो कहलाता है, ज़ीरो इज़ कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ द रेशनल नंबर। इट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स एज वेल। इसका क्या मतलब समझ में आता है कि कोई भी आपके पास रैशनल नंबर है उसमें आप ज़ीरो को ऐड कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, आंसर में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए इसको ज़ीरो को आइडेंटिटी कहा जाता है रैशनल नंबर्स की एडिशन के लिए। सेम केस है रूल ऑफ 1 के साथ। 1 क्या कहलाता है कि 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द रैशनल नंबर्स। मतलब किसी भी रैशनल नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका आंसर जो है चेंज नहीं होने वाला है। अब देख लेते हैं नेगेटिव ऑफ अ नंबर। नेगेटिव ऑफ अ नंबर आप सीख चुके हैं पहले इंटीजर्स के साथ। रैशनल नंबर्स में भी वही करना होता है कि सीधी बात अपने को ऐसा कुछ देखना है कि जो भी आपके पास नंबर है, मान लीजिए अगर वो पहले से पॉजिटिव, मान लीजिए 2/3, इसका नेगेटिव क्या होना चाहिए? -2/3। नेगेटिव निकालने का तरीका क्या होता है कि जो नंबर निकाला है हमने ये वाला, और उसका जो इन्वर्स आएगा मतलब नेगेटिव नंबर आएगा, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर जो है ना वो ज़ीरो हो जाना चाहिए। जब ये आंसर ज़ीरो हो जाए तभी इसको कहते हैं कि ये नंबर का नेगेटिव है। रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर पे आ जाते हैं। रेसिप्रोकल का क्या मतलब? जो भी कोई आपको नंबर दिया हुआ है उसको 1 करके हमें निकाल देना है। मान लीजिए आपके पास 2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/2। लेकिन अगर रैशनल नंबर्स के केस में देखें तो जैसे कोई नंबर है आपके पास 21/8, तो इसका रेसिप्रोकल निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 21/8। जब इसको आप निकालेंगे इस तरीके से 1 डिवाइडेड बाय 21/8, इसकी वैल्यू आ जानी चाहिए 1 मल्टीप्लाइड बाय, इसको उल्टा करना है 8/21। आंसर कितना आ गया? 8/21। या सिंपल शब्दों में कहें तो सिर्फ इसको जो है डिनोमिनेटर, नीचे वाला नंबर जो डिनोमिनेटर है इसको ऊपर ले जाना है, और जो न्यूमरेटर है ऊपर वाला नंबर इसको नीचे लेके आना है, बस और कुछ नहीं करना है। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि जो नंबर है अगर उसको उसी के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर कितना आना चाहिए? 1। जैसे कि 21/8 है, इसका रेसिप्रोकल हमने निकाल के देखा अभी 8/21। ये इसका रेसिप्रोकल और ये रियल नंबर हमने आपस में मल्टीप्लाई की तो इसका आंसर कितना आ गया? 1। रेसिप्रोकल यही प्रॉपर्टी बताता है। अब आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स। टू अंडरस्टैंड दिस, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिविटी का मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपल समझाने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट। डिस्ट्रीब्यूटिविटी का मतलब होता है कोई भी अपने पास नंबर है A, अंदर नंबर है कुछ ऐसा, तो ये वाला जो नंबर है पहले इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन ज्यों का त्यों आएगा, और फिर 1 का मल्टीप्लाई इसमें भी किया जाएगा। जैसे कि A मल्टीप्लाइड बाय B प्लस A मल्टीप्लाइड बाय C। सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। रैशनल नंबर्स पढ़ रहे हैं इसलिए रैशनल नंबर्स का ही एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 3/2, यहाँ पे अपने पास 4/3 प्लस 3/8 मान के चलते हैं, तो इसका मतलब है 3/2 × 4/3 प्लस 3/2 × 3/8। इसको आसानी से ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। वैसे आप चाहें तो इसको
अगर आपको ऐसे अच्छा लगता है सॉल्व करना तोड़ के तो इसको भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर ये भी तरीका है इसको सॉल्व करने का कि पहले इसको आप ऐड कर लें फिर इसको सॉल्व कर लें, लेकिन ज़्यादा आसान जो भी लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। हालांकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं दिया गया है, बस इसको ऐसे ही समझना है। जब डिस्ट्रीब्यूटिविटी का ऑपोजिट प्रॉपर्टी देखते हैं, वो थोड़ी ज़्यादा काम की प्रॉपर्टी होती है, उसको लेते हैं, कहते हैं कॉमन लेना। मैं आपको ये एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ कि मान लीजिए कोई भी नंबर ये है आपके पास, मान लीजिए पहले से ये ऐसा कुछ नंबर है, इसको सॉल्व करना है, आपको दिखता है कि हाँ 3/2 पहले से इसमें भी है, 3/2 पहले से इसमें भी है, तो इसको अपन कॉमन लेके इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसको सॉल्व करना जो है वो ज़्यादा आसान पड़ जाता है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अभी एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन ये बाद में काम में आ सकता है, मैंने इसको ऐसे एक्स्ट्रा बता दिया है।